तो नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है हमारी मंडे यानी 12 अप्रैल 2021 की दूसरी वर्कशीट जिसकी क्रम संख्या है 8B। इससे पहले जो हमने वर्कशीट डिस्कस की थी उसका नंबर था 8A और वो हिंदी विषय की थी, और अब ये हमारी 8B वर्कशीट ईवीएस की है। लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले जो हमें सबसे ज़रूरी बात याद रखनी है वो ये है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें फॉलो करना है। और वो क्या है? We should always wear mask while going out, keep maintaining physical distance of 2 yards, washing our hands thoroughly with soap and water, and use sanitizer wherever it is necessary. So these are some steps that we need to follow to keep ourselves, our family, our country and the world safe from the spread of coronavirus. तो शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, आपके परिवार में सब कैसे हैं? अच्छा, परिवार से याद आया कि आपके परिवार में कौन कौन है? बच्चों, क्या आपको पता है कि परिवार हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है? परिवार के सदस्यों के बीच विभिन्न रिश्तों से ही तो परिवार बनता है। यानी परिवार में कोई हमारे चाचा लगते हैं, कोई हमारी मासी लगती हैं, कोई बुआ लगती हैं, कोई दादी हमारी होती हैं, दादा, भाई बहन, मम्मी पापा। तो इन सब रिश्तों से और भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिनसे मिलकर परिवार बनता है। और परिवार हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है क्योंकि परिवार के लोग ही पूरे टाइम हमारे साथ रहते हैं, सुख दुख में हमारी हेल्प करते हैं और हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में हमें दिया गया है, प्यारे बच्चों, परिवार का महत्व जानने के लिए नीचे दी गई कविता को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें परिवार की परिवार की पिक्चर दी गई है और यहाँ पर हमें कविता दी गई है। तो कविता मिलकर पढ़ते हैं। मेरा है प्यारा परिवार, बड़े देते छोटों को दुलार, दादा दादी देते हमें संस्कार, मम्मी पापा बढ़ाते हैं परिवार में प्यार, भाई और बहन में कितने भी झगड़े हो जाएं, परिवार ही तो है जो आपस में प्यार बढ़ाए। कितनी भी हो हम पर मुसीबत, परिवार पूरी करे हम सब की ज़रूरत, परिवार बिना जीवन अधूरा है और यहाँ सभी रिश्तों का बसेरा है। तो ये सारी वही बातें हैं जो इससे पहले हमने डिस्कस की थी कि परिवार ही हर सुख दुख में, हर मुसीबत में हमारे साथ खड़ा होता है और हमेशा हमारा भला ही चाहता है। तो प्रश्न संख्या 2 में हमें दिया गया है, अब आप नीचे दी गई पहेलियां सुलझाइए और आप इन जुड़े रिश्तों को कैसे संबोधित करेंगे। यानी आपको कुछ लाइंस दी गई हैं हर एक परिवार के मेंबर के बारे में। अब आपको इन पहेलियों को पढ़ना है और समझना है कि वो लाइन किसके बारे में है और उस पर्सन का आपको गेस करना है कि उनका आपके साथ क्या रिश्ता है। जैसे नंबर 1 पे हमें दिया गया है, छड़ी पकड़ हमें सैर पर ले जाते हैं, हमें पुराने किस्से कहानी सुनाते हैं। तो आपको बताना है कि कौन होता है घर में जो ये काम करता है। कभी धमकाते तो कभी प्यार से समझाते हैं, घर के मजबूत आधार कहलाते हैं। यानी घर के ऐसे कौन से मेंबर हैं जो कभी प्यार से समझाते हैं और कभी कभी गुस्सा होकर भी समझाते हैं, लेकिन घर के वो मजबूत आधार कहलाते हैं, यानी उन्हीं पर पूरा परिवार टिका होता है। पापा से छिपकर लाड दिखाती हैं, मेरे पापा की बहन वो कहलाती हैं। यानी ऐसी कौन है जो पापा से छिपकर आपको प्यार करती हैं और आपके पापा की बहन है वो, तो आपकी कौन लगी। इसके बाद है, जिनके नाम में हम 2 बार माँ लगाते हैं वो हमारी मम्मी को बहन बुलाते हैं। यानी कौन है जो आपकी मम्मी को बहन बुलाता है और उनके नाम में 2 बार माँ आता है, आपको बताना है। नेक्स्ट है, लड़ाई झगड़ा करना होता है हमारा काम, रोज होता है शिकायतों का आदान प्रदान। मम्मी पापा हमें अच्छे से समझाते हैं, अगर हम ना माने तो खूब डांट खाते हैं। तो ये कौन है जो आपस में लड़ते रहते हैं आपके फैमिली में आपसे, और मम्मी पापा डांट भी लगाते हैं, प्यार से भी समझाते हैं, लेकिन हमारी शिकायत एक दूसरे के लिए कभी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद है, जब किसी ने मुझे सताया है, मैंने उनके गोद में सुकून पाया है। तो किसकी गोद में लेटकर आपको सुकून मिलता है, आपको उनका नाम लिखना है। और नाम की जगह आपको यहाँ पर वो रिश्ते लिखने हैं, यानी आपके वो कौन लगते हैं ये पर्सन। तो प्रश्न संख्या 3 में हमें दिया गया है, बच्चों नीचे दी गई तालिका में अपने परिवार से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर आपको परिवार के सदस्य का नाम लिखना है, उसके साथ आपका क्या संबंध है, उसके बाद वो क्या काम करते हैं और वो घर की कौन सी जिम्मेदारी उठाते हैं। यानी वो घर पर
घर की कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो वो उठाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आपने पापा का नाम लिखा, यहाँ पर आपने लिखा पापा क्योंकि वो आपके पापा है, आपका संबंध उनके साथ बाप बेटे का है या बाप बेटी का है। उसके बाद वो क्या काम करते हैं आपको बताना है और घर की कौन सी जिम्मेदारी उठाते हैं। तो कई बार होता है पापा आते टाइम फ्रूट्स और सब्जियां लेके आते हैं, या फिर घर की जो मेन जिम्मेदारी होती है वो कई बार पापा ही उठाते हैं। तो आपको नाम के साथ वो कौन सी घर की जिम्मेदारी उठाते हैं वो आपको बताना है। और यहाँ पर आपको ऐसे ही अपने परिवार के सभी मेंबर्स का नाम और उनके साथ आपका संबंध, उनका काम और ये सब आपको काम लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 में हमें दिया गया है अपनी कॉपी में परिवार वृक्ष यानी फैमिली ट्री बनाएं और उसमें अपने परिवार के सदस्यों की फोटो चिपकाएं। यानी आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपको उस ट्री में अपने परिवार के मेंबर्स की फोटो चिपकानी है। साथ ही अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वो बच्चों की फैमिली ट्री बनाने में हेल्प करें। सो थैंक यू। ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 8B, जिसकी डेट है 12 अप्रैल और जिसका सब्जेक्ट है EVS।